जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनी के बारे में। यहाँ पर जानकारी आपको मिलने वाली है। कंपनी क्या काम करती है उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही कंपनी की करंट परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसी है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है। जमुना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें, शेयर ऊपर की साइड में 115 रुपये 120 रुपये के आसपास कामकाज कर रहा था। ऊपर 149 रुपये भी हाई मारा और ज़बरदस्त उसके बाद इस शेयर के अंदर गिरावट होती है और गिर गिर कर ये शेयर कितना नीचे पहुंच जाता है। नॉर्मली आप देखें 71 रुपये। 71 रुपये से कितना पैसा इसने अभी बना के दे दिया है। नॉर्मली जो सभी शेयर के अंदर हो रहा है 30% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। आने वाले टाइम में अगर 149 रुपये फिर मार देता है तो 100% का रिटर्न बड़े प्यार के साथ लोगों के बन जाएंगे। लेकिन सारा खेल किस चीज़ का है? सारा खेल एक चीज़ का है, समय का, टाइम का। जो टाइम नहीं दे सकता है उसका पैसा नहीं बनेगा। स्टॉक मार्केट में पैसा उसी का बनेगा जो टाइम दे सकता हो। दोस्तों, समय के साथ साथ आपको SIP भी करनी पड़ेगी, नीचे गिरावट का फायदा लेना पड़ेगा। सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, गिरावट कभी गलत नहीं होती है। अगर गिरावट गलत है तो आपको 30% के रिटर्न नीचे से मिल रहे हैं। कैसे गलत हो गई? गिरने के बाद शेयर उठे ना, बिल्कुल भी, तब गिरावट हम गलत मान सकते हैं। पोटेंशियल अगर रहता है, पर्टिकुलर फील्ड जिसके अंदर एक काम करती है, ऑटो सेक्टर के अंदर, ऑटो सेक्टर जो पार्ट्स बनाती है, सारे पार्ट्स नहीं बनाती है, पर्टिकुलर जो पार्ट बनाती है उसमें 60 से 65% तक का मार्केट शेयर कंपनी रखती है। कई बार डिटेल एनालिसिस आपको करके बताया है। मार्केट कैप बहुत छोटा है इस कंपनी का, 3600 करोड़ का मार्केट कैप है। नीचे के लेवल से शेयर को कभी कवर किया था, ऊपर की साइड में इसने बड़ा शानदार 149 रुपये के टारगेट आपको दिए थे, सभी लोगों ने पैसा बनाया। फिर नीचे इसके अंदर गिरावट, इसके अंदर क्या सारे शेयर के अंदर ही गिरावट हो जाती है। और बड़े प्लेयर का मालूम ही आपको क्या करता है, वो गिरावट पे खरीद लेता है और इन्हीं शेयर को आपको महंगा करके आने वाले टाइम में बेचेगा। ठीक है, चलिए, तो सस्ता शेयर 3600 करोड़, कोई ज़्यादा मार्केट कैप तो होता नहीं है। ठीक है, तो बड़ा प्लेयर ऐसे ही सस्ते सस्ते शेयर ढूंढता रहता है और उनको खरीद कर महंगे दाम पर आपको बेचता है। चलिए, फंडामेंटल एक बात देख लेते हैं। जमुना ऑटो की अगर बात करते हैं तो एक साल पहले देख लीजिए 640 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 557 करोड़, 513, 562 करोड़, उसके बाद देखेंगे 638 करोड़। तो अभी थोड़ी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखेंगे इन 3 क्वार्टर से अच्छी है, इस वाले क्वार्टर के सिमिलर है। तो परफॉर्मेंस तो कोई इतना बढ़िया नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, अगर देखें पिछले 3 क्वार्टर को, उसके अकॉर्डिंग ठीक है। तो ये भी कोई गलत नहीं है कि पिछली परफॉर्मेंस को, शेयर के अंदर गिरावट भी है, ये भी आपको देखना चाहिए। परफॉर्मेंस अगर थोड़ी सी डिप रहे तो कोई बात नहीं, अगर शेयर गिरा हुआ है ध्यान रखें। अगर थोड़ी डिप भी रहे, बराबर भी रहे और शेयर गिरा हुआ है तो वो अच्छी परफॉर्मेंस मानी जाएगी। शेयर की रिसर्च करने का तरीका यही होता है। 55 करोड़ का मान लीजिए कि कंपनी का प्रॉफिट था एक साल पहले, उसमें शेयर का भाव था 130 रुपये। इस समय क्या है, 50 करोड़ का प्रॉफिट है, शेयर का भाव है आधा। तो ये बढ़िया परफॉर्मेंस हो गई है, कोई ख़राब नहीं। फिलहाल इन 3 क्वार्टर की अपेक्षा सही परफॉर्मेंस है। तो देख लीजिए, शेयर आपके सामने है, थोड़ा सा आप अनुमान लगा सकते हैं। अगला शेयर होगा रतन इंडिया पावर लिमिटेड। तो पावर सेक्टर के अंदर काम करती है कंपनी। तो पावर सेक्टर की डिमांड कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, बस इस चीज़ को आप रट लीजिए। जी, ऐसा क्यों क्यों नहीं ख़त्म होने वाली मेरे भाई? गर्मी को ख़त्म कर सकते हैं आप क्या? जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी है, क्या उनको फिर दोबारा से मिट्टी का बनाएंगे? नहीं। ये जो बिल्डिंगें आपने बना के बना के तैयार की हैं, ये तो दोपहर के समय इतनी गर्म हो जाती हैं, 4 घंटे तक ठंडी नहीं होती। दीवारें आपने देखी, छत देखी कितनी गर्म हो जाती है। हाँ, तो बस वो रुकी रहेगी और गर्मी बनी रहेगी। एयर कंडीशन इतने ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ चुके हैं, साथ ही पेड़ ज़बरदस्त काटे जा रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं कि घटेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको चाहिए लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। और वैसे नॉर्मली वायरिंग तो आपके घर में सभी पूरे में फैली हुई है और नए नए घर भी बन रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए चाहिए आपको। ठीक है, तो मेरे भाई, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इतनी ज़्यादा आने वाली है कि इन कंपनी की बल्ले बल्ले रहने वाली है। ठीक है, अगले जून क्वार्टर और भी बढ़िया रहता है, उसके बाद अगर देखें सितंबर क्वार्टर और भी शानदार रहता है। ठीक है, तो अभी अगर इसका देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे 5 साल का चार्ट पैटर्न, थोड़ा सा क्लियर होगा कुछ चीज़ें आपकी कि ये शेयर कितने का होता था। 1 रुपया 20 पैसे का, अच्छी खासी इसने तेज़ी दिखाई और इसने लगभग मार दिया 20 रुपये। 20 रुपये से गिरते गिरते पहुंच गया 10 रुपये, 8 रुपये 91 पैसे। कितना? 8 रुपये 91 पैसे ये पहुंच गया नीचे की साइड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 रुपये 74 पैसे। 8 रुपये 74 पैसे से अभी की अगर परफॉर्मेंस देखते हैं कि कितना पैसा इसने बना के दे दिया होगा, तो इसने भी 30% के रिटर्न बना के दे दिए नीचे के लेवल से। गिरावट पर कोई खरीदता नहीं है ना, ध्यान ही नहीं देते हैं
कि 9 रुपये की 8 रुपये, 9 रुपये की चीज़ 11 रुपये पहुँच गई तो कितना पैसा बन गया, या 9 रुपये की चीज़ अगर 12 रुपये पहुँच गई तो कितना पैसा बन गया। आपके लिए तो कुछ है नहीं, 9 रुपये था 12 चला गया, क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, 100 रुपये का शेयर 200 चला गया, वो आपको ज़्यादा दिखाई देगा। 8 रुपये का शेयर 16 रुपये पहुँच गया, कोई नहीं दिखाई देगा। 8 रुपये का शेयर 12 रुपये पहुँच गया, आपको समझ में नहीं आया कितना परसेंट बन गया, 50% बनाया कम बना, ठीक है। तो गिरावटों पे खरीदना होता है। अच्छी खासी गिरावट हुई थी इसके अंदर, परफॉर्मेंस थोड़ी सी बढ़िया है। 6000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है, तो रिस्की टाइप कंपनी रहेगी क्योंकि मार्केट कैप छोटा है। प्रॉफिट भी उथल पुथल मचा रहता है, तो अपने हिसाब से पैसा लगाना होता है। सीधा फंडा है, कोई कंपनी की औकात नहीं है कि आपका पैसा खा जाए, जबकि आपके दिमाग में लालच ना हो। आपके अंदर दिमाग में क्या है, 11 रुपये का शेयर लगा दूं सारे पैसे, तो कहाँ से बचोगे आप तो स्टॉक मार्केट में बचने वाले काम ही नहीं कर रहे हो। अरे भाई, कल का नहीं पता है इसके अंदर क्या होने वाला, आपको मालूम है कि कैसे अगले रिजल्ट आने वाले, नहीं तो फिर दाव कैसे खील दिया इतना ज़्यादा आपने। जी, वो अभी क्वार्टरली अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो ऐसी तो बहुत सारी कंपनी है जिनके क्वार्टरली 3-3 क्वार्टर अच्छे आते हैं, चौथा खराब हो जाता है। जाके मिल लीजिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, देख लीजिए ना, एंजल वन की परफॉर्मेंस देख लीजिए कितनी डिप गई है। एक शेयर नहीं है, नहीं जाने कितने सारे शेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंस डिप गई है, इवन के नुकसान तक दिखा दिया है। ऐसे JVN को देख लीजिए, अच्छी परफॉर्मेंस चल रही थी, नुकसान दिखा दिया, क्या करोगे आप बताइए ना। कुछ नहीं है आपके बस की बात। आपके पावर क्या है कि आप सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर मत लगाइए, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। रिस्की टाइप में सीधा सा फंडा है कि 1 लाख रुपए आपके पास है, 1000 रुपये लगाइए, काम खत्म। चलिए दोस्तों, रतन इंडिया पावर की अगर बात करते हैं तो 914 करोड़ का रेवेन्यू था। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि रिकमेंडेशन नहीं है बायो सेल की, आपको ध्यान से देख के सुन के अनुमान लगाना है फिर, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको मजबूत कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको मैं ऐसा नहीं कि हाँ नाव लेकर मैं आपसे कहूँगा इस कोने से उस कोने पे पहुँचाइए, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 932 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 982 करोड़, उसके बाद 733 करोड़, अभी देखेंगे 936 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो 936 है, देखिए यहाँ पे 932 था, तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 212 करोड़ का है, जो कि पिछले 3 क्वार्टर से परफॉर्मेंस अच्छी है, इस क्वार्टर से भी अच्छी है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ठीक ही चल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो अदर इनकम से बीच बीच में प्रॉफिट हो जाता, तो एक साल पहले बड़ा ही शानदार 717 करोड़ का अदर इनकम से प्रॉफिट हो गया था। तो लास्ट वाले क्वार्टर की तो कंपेयर कर ही नहीं सकते हम, चलिए तो हम किसी कंपेयर करेंगे और दूसरे क्वार्टर की। इंटरेस्ट की बात करें वो भी ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें हमेशा देखना चाहिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर बढ़िया रिजल्ट आए हैं तो अच्छा ही है, ठीक है। तो 126 करोड़ का है, बहुत शानदार। उससे पहले 4 करोड़ का था, उससे पहले 1 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 93 करोड़ का प्रॉफिट था। यहाँ पर देखिए अदर इनकम से ज़्यादा था प्रॉफिट, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के 126 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखा दिया है। तो रिजल्ट्स तो ओके ही हैं, फिर भी रिस्की टाइप शेयर है, ध्यान आप लगा सकते हैं। तो अगला शेयर है सुजलोन एनर्जी। 2 तरीके से इसकी रिसर्च होगी कि अभी पहले 1 महीने पहले कितने का शेयर था, कितने का शेयर था। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये शेयर था 52 रुपये का। कितने का? 52 रुपये का। 52 रुपये से कितना पैसा आपको बना के दे दिया है, कितने दिन में बना के दिया है, ये आपको देखना जरूरी है। 20 दिन के अंदर 9 मई से लेकर अब तक इसने पैसा आपको बना के दे दिया है, कितने? 35% के रिटर्न। तो 2 तरीके से कैलकुलेशन है कि रिजल्ट अच्छे आए हैं, पैसा बना के दे दिया। एक दूसरा कि अभी भाग सकता है, रिजल्ट अच्छे आए हैं। तो आपको ध्यान दोनों तरीके रखने हैं कि पैसा बना के दे दिया है और या देने वाला है। लॉन्ग टर्म की तो बातें नहीं कर सकते, देखिए लॉन्ग टर्म तो लॉन्ग टर्म होता है। फिलहाल कंपनी के साथ ही आपको मार्केट कैप भी देखना है। 97,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पता चल गया रिसर्च कैसे करते हैं। रिजल्ट अच्छे आ गए, हाँ अच्छे आ गए, लेकिन तेजी तो पहले ही बन गई, अब क्या करोगे अच्छे का? बताइए, नहीं बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। देखिए खुशी को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जो इसने हाई बनाया है 86 रुपये जा नहीं सकता है। फिलहाल आपको 97,000 करोड़ का मार्केट कैप वो देखना है, साथ में ऑलरेडी 35% की तेजी बन गई वो भी देखना है। साथ में आपको ये भी देखना है कि पिछले 5 साल से कितना भाग रहा, कितने रुपये का शेयर था, 4 रुपये का, वो भी आपको देखना है कि इसके अंदर ज़बरदस्त तेजी बनी थी। सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट कंबाइनली करनी है। पॉजिटिव चीज़ ये भी देखनी है कि इस कंपनी का डेट फ्री कंपनी हो चुकी है। पहले बड़ा कर्ज इस कंपनी में होता था, तो सारा कर्ज भी खत्म कर लिया है कंपनी ने। साथ में ये भी देखना है कि इस समय टॉप परफॉर्मेंस इस समय दिखाई है, पिछले क्वार्टर से भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, तो वो भी आपको देखना है। तो आप डिसाइड कीजिए, अनुमान लगाइए थोड़ा क्या हो सकता है। 1 साल पहले देखेंगे मार्च क्वार्टर 2196 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2000 करोड़, 2100 करोड़, 2900 करोड़। तो बीच बीच में जो कोई क्वार्टर अगर कम है तो वे पावर सेक्टर के अंदर ही चलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। सेल्स देखें 3790 करोड़ की, बहुत अच्छी बात है।
कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 500 करोड़ था, सीधा कितना कर दिया 693 करोड़, लगभग 193 करोड़ का जंप यहाँ पर मारा है, बहुत अच्छी बात है। उससे पहले 294 करोड़ था, उससे पहले 370, 357 करोड़ था। रिजल्ट सुपर आए हैं एकदम, कोई दिक्कत नहीं है रिजल्ट्स के अंदर, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स 551 करोड़ का, सब कुछ काटने के बाद। उससे पहले 391 करोड़ था, ठीक है। उससे पहले 202, 302 करोड़, उससे पहले देखेंगे 253 करोड़, ठीक है। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर देखिए माइनस हो गया टैक्स। टैक्स देखिए अगर 1% 2% होता तो कुछ नहीं, यहाँ पर 114% यहाँ पर रिवर्स हुआ है पैसा। तो यहाँ पर देखेंगे नेट प्रॉफिट अब कितना बढ़ गया, 1181 करोड़। उससे पहले कितना था, 288 करोड़। लेकिन आपको इसको देखना है, इसको नहीं देखना है अभी आपको, इसको नहीं देखना है प्रॉफिट कितना हुआ, आपको देखना है इसको। तो रिजल्ट्स अच्छे ही आए हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़ी मज़ेदार चीज़ है जो कि आपको देखना चाहिए। थोड़ा रिसर्च करेंगे, पढ़ाई करेंगे, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। कमाल की बात यह है कि इस कंपनी में 5000 करोड़ का कर्ज था, आज की डेट में 323 करोड़ का। ये प्लस पॉइंट है इस कंपनी का, ये प्लस पॉइंट है इस कंपनी का जी। कर्ज द्वारा बढ़ गया तो बढ़ भी सकता है, क्यों नहीं बढ़ सकता है। देखिए छोटी कंपनी नहीं है, 97,000 करोड़ का तो मार्केट कैप है। ऑलरेडी 35% की तेजी बन गई है, ये भी देखना है। रिजल्ट्स बढ़िया आए हैं जी, क्या करें, थोड़ा सा रुक जाइए, गिरावट हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो पता चल गया ना आपको, रिजल्ट्स बढ़िया आए हैं, ठीक है जी। अगली खरीद लूँ, आगे गिरता चला जाए, अगले रिजल्ट्स खराब आ जाए, देखिए वो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कंपनी है, कंपनी आपके अंडर के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, कंपनी अपने अकॉर्डिंग काम करती है, ठीक है। तो चाहो तो अनुमान लगा सकते हो। धन्यवाद।